तो आज मैं यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्या, हैलो अल्केन्स एंड हैलो एडीन्स। ठीक है ना। बहुत ही बिगनिंग से मैं यहाँ पे स्टार्ट करूंगा, बहुत ही बिगनिंग से, मतलब जो यहाँ पे जो आपका एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो अल्केन्स एंड हैलो एडीन्स, मैं यहाँ से आप चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है ना। तो वो देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो क्लास 12 का जो पहला चैप्टर है, क्लास 12 जो फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट, ठीक है ना, क्या आपका हैलो अल्केन एंड हैलो एडीन, हैलो अल्केन एंड हैलो एडीन। ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो यहाँ पे स्टार्टिंग में जो दिया हुआ है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो अल्केन एंड हैलो एडीन। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो अल्केन एंड हैलो एडीन। ठीक है ना। तो क्लासिफिकेशन जो हम लोग करने जा रहे हैं यहाँ पे हैलो अल्केन एंड हैलो एडीन का, वो क्या होगा आपका, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन। ठीक है ना। हैलोजन आपको पता ही है ना, जिसको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स क्या क्या होगा यहाँ पे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक हैलोजन ग्रुप लगा होगा, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, मोनो हैलो अल्केन। मोनो हैलो अल्केन, मोनो एक में है तो मोनो नहीं बोलते हैं, यहाँ पे सिंपल हम लोग क्या बोल देते हैं, हैलो अल्केन बोल देते हैं इसको। ठीक है ना। अगर मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, मेरे पास में दो हैलोजन है, ठीक है ना, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, डाई हैलो अल्केन। ठीक है ना। अगर तीन हुआ तो क्या बोलते हैं हम लोग, ट्राई हैलो अल्केन। ये कोई जरूरी नहीं है कि इसे जो एक्स है यहाँ पे आपका, ठीक है ना, मतलब अलग अलग कार्बन पे हो सकता है कि एक्स जो है यहाँ पे तीनों एक्स एक ही कार्बन एटम पे भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या, CH3, ठीक है ना, CH3, तो क्या बोलते हैं हम लोग, हैलो फॉर्म। तो कॉमन नेम है हैलो फॉर्म, बट ये भी क्या है आपका, ट्राई हैलो अल्केन है। जैसे यहाँ पे जरूरी नहीं है कि अलग अलग हो कार्बन एटम पे क्या हैलोजन ग्रुप, यहाँ पे हो सकता है किसी एक ही एटम पे हो, CH2। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है ना। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो मोनो हो गया मतलब हैलो अल्केन, डाई हैलो अल्केन, ट्राई हैलो अल्केन। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, ये तो क्या हो गया आपका हैलो अल्केन। बात करते हैं हम लोग किसका, हैलो एरीन का। देखिए ध्यान से यहाँ पे अगर बेंजीन में एक क्या लगा हुआ है यहाँ पे, हैलोजन, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, मोनो हैलो एरीन। तो क्या बोलते हैं, मोनो हैलो एरीन। कोई दिक्कत है यहाँ तक, या मोनो हैलो बेंजीन बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। अगर यहाँ पे दो लगा होगा तो क्या बोलते हैं हम लोग, डाई हैलो एरीन। तीन लगा होगा तो क्या हो जाएगा, ट्राई हैलो एरीन। चार होगा तो टेट्रा। आ रही बात समझ में, ट्राई हैलो एरीन। इसमें आप लोग ध्यान रखेंगे क्या, कि बेंजीन रिंग के एक कार्बन एटम पे बस एक ही लगेगा आपका क्या, हैलोजन। बेंजीन रिंग के एक कार्बन एटम पे कभी भी दो हैलोजन एटम नहीं लग सकता है। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है ना। मैं यहाँ पे क्या बोल रहा था कि ये क्या आपका हैलो अल्केन, ठीक है ना,
यहाँ पे मैंने 2x लिया यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा डाई। जरूरी नहीं कि ये दोनों x अलग अलग कार्बन एटम पे हो, ये दोनों x एक ही कार्बन एटम पे भी हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो मैंने लिखा है यहाँ पे हेलोजन x, ये 3 कार्बन एटम पे हैं, जरूरी नहीं कि इसे 3 कार्बन एटम पे हो, एक पे भी हो सकता है। फिर से ट्राई हेलो अल्केन हो गया, टेट्रा हेलो अल्केन भी हो सकता है, CH4 भी होता है, CCl4, ठीक है ना। CCl4 सॉल्वेंट होता है, यहाँ पे लिख देता हूं, जैसे यहाँ पे CCl4, ये क्या है आपका टेट्रा, क्या ये टेट्रा हेलो अल्केन, ठीक है ना। तो ये क्या है आपका ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम, ठीक है। मोनो हेलो अल्केन, ठीक है ना। तो हम लोग बात करने यहाँ पे क्या मोनो हेलो कंपाउंड, मतलब एक ऐसा कंपाउंड जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो आपका एक ही हैलोजन एटम प्रेजेंट हो, ओनली वन, ठीक है ना। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग मोनो हेलो कंपाउंड। इसको भी फर्दर क्लासीफाई किया गया, ठीक है ना। हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि मोनो हेलो कंपाउंड एक ऐसा कंपाउंड जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही हैलोजन एटम प्रेजेंट हो। मोनो हेलो कंपाउंड आर फर्दर classified according to mono halo compound are further classified according to the hybridization of carbon atom to which hybridization of the carbon atom to which halogen is bonded। इस लाइन का मतलब क्या हुआ समझिए ध्यान से यहाँ पे, कि जो मोनो हेलो कंपाउंड है ना उसको फर्दर क्लासिफाई किया गया, ठीक है ना। किसके बेसिस पे, किसके अनुसार, तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम के अनुसार, ठीक है ना। जिस कार्बन एटम पे आपका क्या लगा हुआ है हैलोजन लगा हुआ है, ठीक है ना, उसके हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, मोनो हेलो कंपाउंड को फर्दर क्लासिफाई किया गया। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन कैसे हुआ, क्या हुआ समझते हैं जिसको हम लोग देख जानते हैं। यहाँ पे जो यहाँ पे फर्स्ट क्लासिफिकेशन है वो क्या है आपका कि मोनो हेलो कंपाउंड कंटेनिंग मोनो हेलो कंपाउंड कंटेनिंग sp3 हाइब्रिडाइज्ड CX बॉन्ड। मतलब पहला यहाँ पे क्या हो सकता है कि हैलोजन जिस कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है उसका क्या होगा यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3 होगा, ठीक है ना। तो हम लोग इसका पहले बात करने जा रहे हैं यहाँ पे। तो इसके अंदर जो कंपाउंड है यहाँ पे वो क्या आपका अल्काइल हैलाइड, या इसको क्या बोलते हैं हम लोग हेलो अल्केन या अल्काइल हैलाइड। देखिए ध्यान से यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ CH3 CH2 CH2X, X जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है इसका क्या है यहाँ पे हाइब्रिडेशन आपका sp3 है, चेक कीजिए। और ये क्या आपका अल्काइल ग्रुप है, चेक कीजिए। और ये क्या आपका अल्केन है, हेलो अल्केन, ठीक है ना। इसका हम लोग नोमेनक्लेचर करेंगे आगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए, X जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है इसका क्या है यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3, ठीक है ना। और ये क्या आपका अल्काइल ग्रुप है, ठीक है ना, ये क्या आपका अल्काइल ग्रुप। अगर यहाँ से आप X को हटा दें तो ये क्या बचता है आपका अल्काइल ग्रुप बचता है ना, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, CH3 CH2C CH2C, चेक कीजिए इसको, ये भी क्या हो जाएगा आपका sp3 हो जाएगा। ये भी क्या है आपका अल्काइल हैलाइड ही है, हेलो अल्केन ही है। इसका नोमेनक्लेचर आगे देखेंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो पहला यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन किया गया ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट sp3 हाइब्रिडाइज्ड CX बॉन्ड,
ठीक है ना, मतलब उस हैलोजन जिस कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है उसका क्या होगा यहाँ पे हाइब्रिडेशन आपका sp3 होगा। तो उसके आधार पे पहला क्या है यहाँ पे अल्काइल हैलाइड या तो हेलो अल्केन। ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट यहाँ पे देखने जा रहे हैं दूसरा क्या होता है यहाँ पे एलाइलिक हैलाइड, तीसरा क्या होता है बेंजाइलिक हैलाइड। तो इसको नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे सेकेंड एलाइलिक हैलाइड। ठीक है ना, एलाइलिक हैलाइड यहाँ पे समझते हैं हम लोग। यहाँ भी हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होगा उसका क्या होगा यहाँ पे हाइब्रिडेशन आपका sp3 ही होगा। ठीक है ना, लेकिन उसके आगे क्या होगा आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। मैं बताता हूं यहाँ पे दीज, ऐसे लिख सकता हूं इसको, देख रहा हूं यहाँ पे द कंपाउंड in which halogen is attached with sp3 hybridized कार्बन एटम। ठीक है ना, ऐसा कंपाउंड जिसमें क्या हो आपका हैलोजन अटैच्ड हो किसके साथ में sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम के साथ में। ठीक है ना, नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है ना, इज नोन एज एलाइलिक हैलाइड, इज नोन एज एलाइलिक हैलाइड। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है सुनिए ध्यान से। यहाँ पे हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ उसका क्या होना चाहिए यहाँ पे हाइब्रिडेशन sp3 होना चाहिए, और sp3 कार्बन एटम के नेक्स्ट में क्या होना चाहिए आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए यहाँ पे आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग एलाइलिक हैलाइड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग एलाइलिक। ठीक है ना, एक एलाइलिक हैलाइड कंपाउंड एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें हैलोजन किससे जुड़ा हुआ है आपका sp3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, और उसके नेक्स्ट क्या है आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग एलाइलिक हैलाइड। बताइए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्या ये एलाइलिक हैलाइड है? बिल्कुल है। एक्स किससे जुड़ा हुआ है आपका sp3 कार्बन एटम से, और उसके नेक्स्ट में क्या है आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है यहाँ पे। तो ये क्या कहलाएगा आपका एलाइलिक हैलाइड। ठीक है, आप देखिए जानते हैं यहाँ पे ये तो हो गया आपका एलाइलिक हैलाइड, ये भी हो गया। क्या ये आपका एलाइलिक हैलाइड होगा? ये जो एक्स है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, ये sp3 कार्बन है आपका। ठीक है ना, उसके नेक्स्ट में क्या यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है क्या? नहीं है ना, तो ये आपका एलाइलिक हैलाइड नहीं होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? ये तो अभी 1 डिग्री का एलाइलिक हैलाइड है। ये क्या है आपका 1 डिग्री का एलाइलिक हैलाइड। ठीक है ना, 2 डिग्री का भी बना सकते हैं हम लोग यहाँ पे CH R लगा दें X। ये क्या है आपका 2 डिग्री एलाइलिक हैलाइड। 3 डिग्री का भी हो सकता है यहाँ पे एलाइलिक हैलाइड। ये क्या है आपका 3 डिग्री एलाइलिक हैलाइड। चेक कीजिए इसको। अब देखिए यहाँ पे थर्ड बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड कंपाउंड क्या होता है सुनिएगा ध्यान से। यहाँ पे द कंपाउंड in which halogen is
बॉन्डेड विथ sp3 hybridized carbon atom next to what? बेंजीन, नेक्स्ट टू बेंजीन। मतलब हैलोजन जिस कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है वो कार्बन एटम क्या होना चाहिए आपका? sp3 होना चाहिए और उसके नेक्स्ट क्या होना चाहिए आपका? बेंजीन रिंग होना चाहिए, मतलब एरोमेटिक रिंग होना चाहिए। ठीक है, बेंजीन बोलिए, बेंजीन क्या एरोमेटिक ही रिंग है। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है क्या इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है? चेक कीजिए। और उसके नेक्स्ट में क्या है? बेंजीन रिंग है। चेक कीजिए यहाँ पे एरोमेटिक रिंग है। ये क्या हो जाएगा आपका? बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है ना। चेक कीजिए क्या ये अभी 1 डिग्री का है तो क्या बोलेंगे हम लोग? 1 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है ना। अगर ये हैलोजन 2 डिग्री से जुड़ा होता तो R X यहाँ पे ले लिया हमने। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका? 2 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है ना। चेक कीजिए ये क्या है आपका? 2 डिग्री का है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बेंजीन CrRX। चेक कीजिए यहाँ पे ये क्या है आपका? 3 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड। क्योंकि यहाँ पे X जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है ये आपका क्या? sp3। और इस पे क्या कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? 1 2 और 3। तो क्या हो जाएगा? 3 डिग्री हो जाएगा पहली बात। और बेंजाइलिक का मतलब क्या होगा कि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है इसका क्या होगा यहाँ पे? हाइब्रिडेशन sp3। उसके नेक्स्ट में क्या आपका? एरोमेटिक कंपाउंड। हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसका क्या है यहाँ पे? हाइब्रिडेशन आपका sp3। और उसके नेक्स्ट में क्या आपका? एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन रिंग। ये क्या कहलाएगा आपका? तीनों क्या कहलाएगा आपका? बेंजाइलिक हैलाइड कहलाएगा। 1 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड, 2 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड, 3 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? इसको नोट कीजिए जल्दी से आप लोग। अब देखिए यहाँ पे हम लोग सेकेंड बात करने जा रहे हैं। यहाँ पे क्या फर्स्ट हो गया? यहाँ पे क्या? कंपाउंड कंटेनिंग sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। ठीक है ना। अब यहाँ पे हम सेकेंड बात करेंगे कंपाउंड कंटेनिंग sp2 हाइब्रिडाइज्ड CX बॉन्ड। ठीक है ना। कंपाउंड कंटेनिंग sp2 हाइब्रिडाइज्ड CX बॉन्ड। अब देखिए यहाँ पे इसके अंदर जो पहला आता है आपका विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड। ठीक है ना। क्या होता है? द कंपाउंड इन व्हिच, ये समझ में आया ना कि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होगा ना उसका क्या होगा यहाँ पे? हाइब्रिडेशन आपका sp2 होगा। हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसका क्या होगा यहाँ पे? हाइब्रिडेशन आपका sp2 होगा। उसको हम लोग इस कैटेगरी में रखेंगे। तो इस कैटेगरी में जो पहला एग्जांपल है क्या आपका? विनाइलिक हैलाइड कंपाउंड। यहाँ पे क्या बोलेंगे? द कंपाउंड इन व्हिच हैलोजन इज bonded with, the compound in which halogen is bonded with sp2 hybridized carbon atom of sp2 hybridized carbon atom of carbon carbon डबल बॉन्ड। ठीक है ना। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। देखिए यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CHX। हैलोजन यहाँ पे जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है इसका क्या होगा यहाँ पे? हाइब्रिडेशन आपका sp2। ठीक है ना। कैसे? यहाँ पे एक सिग्मा एक पाई होता है तो यहाँ पे एक ही काउंट करते हैं तो 1 2 और ये 3 सिग्मा हो जाएगा।
तो क्या हो जाएगा आपका ये sp2 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ पे क्या बोला कि ऐसा कंपाउंड जिसमें हैलोजन किससे जुड़ा होगा आपका sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा होगा, ठीक है ना, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम ऑफ द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के, ठीक है ना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के sp2 कार्बन से जुड़ा होगा हैलोजन, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, विनाइलिक हैलाइड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, विनाइलिक हैलाइड। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? बताइए जरा यहाँ पे आप, क्या ये आपका विनाइलिक हैलाइड होगा कि नहीं होगा? ऑफ कोर्स होगा, क्योंकि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन का यहाँ पे क्या है, हाइब्रिडेशन sp2 है, ये भी क्या होगा आपका विनाइलिक हैलाइड। तो नोट कीजिए जल्दी से आप लोग। आप देख जानते हैं यहाँ पे इसके अंदर सेकेंड के अंदर बी क्या है आपका, एराइल हैलाइड। क्या होता है एराइल हैलाइड? यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे द कंपाउंड इन व्हिच halogen is bonded with sp2 carbon atom of the aromatic compound, मतलब बेंजीन, बेंजीन रिंग, एरोमेटिक रिंग, बेंजीन रिंग, ठीक है ना। देखिए जानता हूं पे ये क्या आपका बेंजीन, और क्या होगा यहाँ पे सारे एटम का यहाँ पे क्या होगा हाइब्रिडेशन आपका sp2 होगा। चेक कीजिए sp2 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 किससे जुड़ा है यहाँ पे x sp2 से जुड़ा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे एराइल हैलाइड बोलेंगे, ठीक है ना। ये क्या होगा आपका एराइल हैलाइड, इसको सिंपल से बोलते हैं हम लोग क्या, हैलो बेंजीन, लेकिन ये क्या आपका एराइल हैलाइड, ठीक है ना। विनाइलिक हैलाइड, एराइल हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड, ठीक है ना, ध्यान रखना ये सब। क्या इसको हम लोग एराइल हैलाइड बोलेंगे? श्योर बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे हैलोजन जिससे जुड़ा हुआ है ना वो एरोमेटिक रिंग के sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, एरोमेटिक रिंग के sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। इसके बारे में बताइए, ये भी एग्जाम्पल आपका एराइल हैलाइड का हो सकता है, एराइल हैलाइड बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन का क्या है यहाँ पे हाइब्रिडेशन आपका sp2 है। चेक कीजिए 1 2 और ये 3, तो ये क्या होगा आपका sp2। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? इसको क्या बोलेंगे हम लोग एराइल हैलाइड, बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, बेंजीन रिंग एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ है, तो क्या हो जाएगा ये एराइल हैलाइड हो जाएगा, ठीक है ना। ये था कि आपका क्लासिफिकेशन। तो पहला हम लोग क्लासिफिकेशन देखे थे, नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स, मोनो हैलो अल्केन, डाई हैलो अल्केन, ट्राई हैलो अल्केन, ठीक है ना, मोनो हैलो एरीन, डाई हैलो एरीन, ट्राई हैलो एरीन, ये सब देखे थे वहाँ पे, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट यहाँ बात करने जा रहे थे किसके ऊपर, मोनो हैलो कंपाउंड के ऊपर। तो मोनो हैलो कंपाउंड को फर्दर क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम जिससे आपका हैलोजन जुड़ा हुआ है। मतलब मोनो हैलो कंपाउंड को क्लासिफाई किया गया फर्दर किसके बेसिस पे, सुना ध्यान से, यहाँ पे हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है ना उस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है उसके आधार पे मोनो हैलो कंपाउंड को फर्दर क्लासिफाई किया गया। तो जो पहला था यहाँ पे कि कंपाउंड कंटेनिंग sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, कार्बन एंड x बॉन्ड, ठीक है ना, CX बॉन्ड। कोई दिक्कत यहाँ तक? या दूसरा क्या था यहाँ पे, कंपाउंड कंटेनिंग sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन जिससे क्या आपका जुड़ा हुआ है x जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो sp3 कार्बन एंड sp2 कार्बन, तो sp3 कार्बन यहाँ पे 3 आया। पहला क्या है यहाँ पे अल्काइल हैलाइड, या इसको क्या बोलते हैं हैलो अल्केन, ठीक है ना। कहने मतलब क्या है कि से हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ उसका क्या होगा यहाँ पे हाइब्रिडेशन आपका sp3 होगा, ठीक है ना, और वो क्या होगा आपका अल्काइल हैलाइड कहलाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक मतलब हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि हैलोजन इज अटैच टू दैट कार्बन एटम,
या हैलोजन, द कंपाउंड इन व्हिच हैलोजन इज अटैच्ड विथ द कार्बन एटम ऑफ द अल्काइल ग्रुप। जो वहाँ पे लिखे थे हम लोग अल्काइल हैलाइड, उसमें हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इस चीज को कि द अल्काइल हैलाइड किसको बोलेंगे हम लोग, द कंपाउंड इन व्हिच हैलोजन इज बॉन्डेड विथ द sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ द अल्काइल ग्रुप। ठीक है ना, आप चाहे तो वहां पे लिख सकते हैं, मैंने वहां पे शायद नहीं लिखवाया है, तो आप वहां पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मैंने बोला सुन लीजिए ध्यान से। व्हाट इज अल्काइल हैलाइड, व्हाट इज अल्काइल हैलाइड या हैलो अल्केन, सुनिए ध्यान से यहाँ पे। द कंपाउंड इन व्हिच हैलोजन इज अटैच्ड या बॉन्डेड with the sp3 hybridized carbon atom of the alkyl group। अल्काइल ग्रुप के sp3 कार्बन एटम से अगर हैलोजन अटैच्ड है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अल्काइल हैलाइड बोलते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। दूसरा क्या था यहाँ पे एलाइलिक हैलाइड, उसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, एक ऐसा कंपाउंड, द कंपाउंड इन व्हिच हैलोजन इज अटैच्ड विद द sp3 कार्बन एटम नेक्स्ट टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। मतलब हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसका हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए, यहाँ पे sp3 होना चाहिए, और उसके नेक्स्ट में क्या होना चाहिए आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, उसको क्या बोलते हैं एलाइलिक हैलाइड। दूसरा क्या था यहाँ पे बेंजाइलिक हैलाइड। क्या बोलेंगे बेंजाइलिक हैलाइड को हम लोग यहाँ पे कि द कंपाउंड इन व्हिच हैलोजन इज अटैच्ड विद द sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, ठीक है ना, नेक्स्ट टू द बेंजीन रिंग एरोमेटिक रिंग। मतलब उसके नेक्स्ट में क्या होना चाहिए आपका बेंजीन रिंग होना चाहिए। ठीक है ना। सेकेंड था यहाँ पे क्या विनाइलिक हैलाइड या एराइल हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड किसको बोलेंगे हम लोग, एक ऐसा कंपाउंड जिसमें हैलोजन अटैच होता है किसके साथ में आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है। और नेक्स्ट क्या है आपका एराइल हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड, और लास्ट क्या है आपका एराइल हैलाइड। ठीक है ना। इसमें क्या बोलेंगे यहाँ पे कि द कंपाउंड इन व्हिच हैलोजन इज अटैच्ड विथ द sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ द एरोमेटिक रिंग, बेंजीन रिंग, उसको क्या बोलते हैं हम लोग एराइल हैलाइड। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है, इसको नोट कीजिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्या नोमेनक्लेचर के ऊपर। ठीक है ना। चलो ठीक है ना, नोमेनक्लेचर। तो देखिए यहाँ पे इसमें हम लोग बात करेंगे यहाँ पे क्या IUPAC नेमिंग। ठीक है ना। और दूसरा बात करें यहाँ पे क्या इसका कॉमन नेम। ठीक है ना। तो IUPAC नेमिंग में क्या करना है आपको, सुनिए ध्यान से। यहाँ पे जो आपका हैलोजन एटम है ना उसको क्या मानना है यहाँ पे एज ए सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है ना, क्या मानना है यहाँ पे उसको सब्स्टिट्यूएंट। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करते हैं। क्या करते हैं यहाँ पे हम लोग लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है ना। और जो आपका सब्स्टिट्यूएंट है ना उसको हम लोग मिनिमम नंबर देते हैं। क्या देते हैं हम लोग यहाँ पे मिनिमम नंबर देते हैं। जब आप नंबरिंग कीजिएगा, ठीक है ना, तो उस साइड से नंबरिंग करना है। नंबरिंग हम लोगों को उस साइड से करना है जिससे कि हमें जो आपका सब्स्टिट्यूएंट है हैलोजन उसको क्या मिलना चाहिए यहाँ पे मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूं CH3 CH2 CH2Cl। ठीक है ना। तो ये आपका क्या है लॉन्गेस्ट चेन। ये बहुत बेसिक एग्जांपल सब बता रहा हूं मैं यहाँ पे। ये सब क्या है आपका लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है ना। और नंबरिंग में कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे ताकि इसको क्या मिल जाए मिनिमम नंबर मिल जाए। ठीक है ना। और इधर से करते तो 1 2 3 पे आता, इधर से करेंगे तो 1 2 3 तो 1 पे आएगा यहाँ पे। ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 2 3 तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 पे क्लोरो और 3 कार्बन चेन तो क्या हो जाएगा प्रोपेन। ठीक है ना। और इसका कॉमन नेम लिखना हो तो क्या लिखेंगे हम लोग, इसको क्या बोलते हैं नॉर्मल प्रोपाइल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग नॉर्मल प्रोपाइल। और Cl हो जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे क्लोराइड, नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड। ठीक है ना। मतलब हम यहाँ पे कॉमन नेम के लिए यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे हम लोग
अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड। और यहाँ पे हम लोग लोकेंट यूज करते हैं, ठीक है ना, 1 2 3 ऐसे करके, ठीक है। सिंपल सा है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है ना। ये सब पहले हम पढ़ चुके हैं। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे CH3 CH2 CH Br CH3, इसका करना है नोमेनक्लेचर। कैसे करेंगे बताइए जरा इसका। बताइए यहाँ पे इसका लॉन्गेस्ट चेन तो यही ना होगा, ठीक है ना। और इधर से करते हैं 3 पे आएगा 1 2 3, और इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 पे आ जाएगा, तो इधर 1 2 3 4। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। यहाँ पे आइए देखो यहाँ पे 1 2 3, इसका कॉमन नेम क्या लिखेंगे हम लोग, ये तो आईयूपीएसी नेमिंग हो गया ना। कॉमन नेम लिखना हो तो क्या हो जाएगा आपका, ये इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है ना। इसका अगर कॉमन नेम लिखना हो तो क्या लिखेंगे, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नियोपेंटाइल, जैसे बताया हुआ है नोमेनक्लेचर में, नियोपेंटाइल क्लोराइड। बट अगर इसका आईयूपीएसी नेमिंग लिखना होगा तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए 1 2 3, तो 1 2 3 पे 2 ब्रांचिंग आ रहा है, ठीक है ना। और इधर से करें 1 2 3 1 2 3, ठीक है ना। यहाँ पे 1 2 3 ब्रांचिंग आ जाएगा, चेक कीजिए। अगर हम लोग इसको लेते हैं पेरेंट चेन, ठीक है ना, तो ये ब्रांचिंग और ये ब्रांचिंग आएगा। अगर हम लोग इसको लेते हैं पेरेंट चेन, चेक कीजिए 1 2 3 ब्रांचिंग आएगा, मतलब हम लोग इसको लेंगे क्या, पेरेंट चेन। तो बताइए यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, चेक कीजिए। यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग, 1 पे क्लोरो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। क्योंकि C पहले आता है और M बाद में आता है, इसलिए हम यहाँ पे C को अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अनुसार पहले लिख दिए यहाँ पे, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन करवा रहा हूँ इसके ऊपर, ठीक है ना। आपको क्वेश्चन करना है थोड़ा सा, ठीक है, क्वेश्चन कीजिए। मैं बुक का ही एग्जाम्पल करवाऊंगा, सब बुक का एग्जाम्पल रहेगा, ठीक है ना, कुछ एक्स्ट्रा नहीं दूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है ना। जितना भी आपका एग्जाम्पल पूछा हुआ है, ठीक है, इन टेक्स्ट एक्सरसाइज सब करवाऊंगा मैं यहाँ पे अभी, ठीक है ना। मैं इसका सॉल्यूशन भी दूंगा आपका साथ में। अच्छा एक चीज बताइए आप यहाँ पे, CH3 CH Cl Cl एंड CH2 CH2 Cl Cl, बताइए इसके बारे में। इसका नाम पे आईयूपीएसी नेम बताइए इसका, क्या बोलेंगे हम लोग। ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो 1,1 डाई क्लोरो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इथेन, 1,1 डाई क्लोरो इथेन, ठीक है ना। अगर इसका कॉमन नेम पूछे तो क्या बताइएगा, एक तो कॉमन नेम, ठीक है ना। क्या बताइए इसका कॉमन नेम यहाँ पे क्या होगा आपका, देखिए ध्यान से यहाँ पे इसका कॉमन नेम यहाँ पे क्या हो सकता है, याद कीजिए आप लोग बताए थे नोमेनक्लेचर में कि अगर एक ही कार्बन एटम से 2 H को बाहर निकालते हैं तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं क्या, अल्काइलिडीन, ठीक है ना। इसका नाम क्या होगा यहाँ पे, इथाइलिडीन, क्योंकि हम लोग देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ये क्या आपका इथेन, ठीक है ना। तो एक ही कार्बन एटम से 2 H को मैंने बाहर निकाल दिया, तो यही ना बनेगा, इसका क्या नाम होगा आपका, इथाइलिडीन, इथाइलिडीन, ठीक है ना। अगर यहाँ पे मीथेन से हम लोग 2 H को बाहर निकालेंगे तो CH2 यही बनेगा। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, मिथाइलिडीन नहीं बोलते हैं इसको, पहले इसको बोला जाता था मिथाइलिडीन, बट अब इसको मिथाइलिडीन नहीं बोला जाता है, क्या बोला जाता है इसको, मिथाइलिन। तो क्या बोला जाता है यहाँ पे, मिथाइलिन, ध्यान रहेगा।
ये सब नोमेनक्लेचर हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो क्या बोलते हैं इथाइलिडीन, इसको क्या बोलते हैं मिथाइलिन, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ तक। तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा यहाँ पे, इथाइलिडीन क्लोराइड, इथाइलिडीन क्लोराइड, या इसको बोलते हैं हम लोग क्या, जेम डाई क्लोराइड। तो क्या बोलते हैं हम लोग, जेम डाई क्लोराइड। जेम का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि सेम कार्बन एटम पे यहाँ पे क्या प्रेजेंट है आपका, 2 हैलोजन एटम प्रेजेंट है। अगर सेम कार्बन एटम पे 2 हैलोजन प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम लोग, यहाँ पे जेम। अगर अगल और बगल वाले कार्बन एटम पे 2 हैलोजन प्रेजेंट होगा, सेम टाइप ऑफ हैलोजन, ठीक है ना, ध्यान रखना है सेम टाइप। जेम कब यूज करते हैं हम लोग, जब सेम टाइप का होता है, सेम टाइप हैलोजन, ठीक है ना, तब यहाँ पे हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, जेम। अगर सेम टाइप का हैलोजन अगल और बगल वाले एटम पे मौजूद होगा, प्रेजेंट होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको हम लोग विसिनल, ठीक है ना, विसिनल डाइहैलाइड, जेमिनल डाइहैलाइड डाइक्लोराइड, जेम डाइक्लोराइड, ठीक है ना। इसका पहले आईयूपीएसी नेम बताइए, क्या होगा आईयूपीएसी नेमिंग। ये 1 ये 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1,2 डाई क्लोरो इथेन। ये सब नोमेनक्लेचर में पढ़ते हैं, 1,2 डाई क्लोरो इथेन, तो सिंपल आईयूपीएसी नेमिंग हो गया इसका। कॉमन नेम, ठीक है ना, तो कॉमन नेम में क्या हो जाएगा, एक विसिनल डाई क्लोराइड, विसिनल डाई क्लोराइड। विसिनल का मतलब क्या होता है, एडजेसेंट कार्बन एटम पे सेम टाइप हैलोजन प्रेजेंट, सेम टाइप हैलोजन प्रेजेंट ऑन द सेम कार्बन एटम, ठीक है ना, सेम टाइप ऑफ हैलोजन प्रेजेंट ऑन द एडजेसेंट कार्बन एटम। अगर एडजेसेंट कार्बन एटम पे सेम टाइप के हैलोजन प्रेजेंट होंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको विसिनल। कोई दिक्कत यहाँ तक, उसको क्या बोलते हैं हम लोग विसिनल, क्या लिखेंगे हम लोग विक, मतलब विसिनल हो गया डाइक्लोराइड, ठीक है ना। इसका एक और नाम है कॉमन नेम, ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम लोग इथाइलिन डाइक्लोराइड, इथाइलिन डाइक्लोराइड, इथाइलिन डाइक्लोराइड। ये भी लिख सकते हैं, या तो हम लोग विसिनल डाइक्लोराइड भी लिख सकते हैं इसका नाम। इथाइलिन याद कीजिए हम लोग कब यूज करते हैं, इथाइलिन प्रोपाइलिन, जब हम लोग क्या करते हैं अल्केन के अगल बगल वाले कार्बन से एक एक एच बाहर निकालते हैं, ठीक है ना, अल्केन के अगल और बगल वाले कार्बन से एक एक एच बाहर निकालते हैं, तब हम यहाँ पे क्या इस्तेमाल करते हैं अल्काइलिन, ठीक है ना, इथाइलिन प्रोपाइलिन, ठीक है ना। अगर सेम कार्बन एटम से 2-2 एच को बाहर निकालते हैं तो क्या बोलते हैं उसको हम लोग अल्काइलिडीन, मतलब इथाइलिडीन प्रोपाइलिडीन आइसोप्रोपाइलिडीन, या यहाँ पे मीथेन से निकाले तो क्या बोलेंगे मिथाइलिन, यहाँ पे मिथाइलिडीन नहीं बोलते हैं। पहले बोला जाता था मिथाइलिडीन, बट अब यहाँ पे नहीं बोला जाता है क्या मिथाइलिडीन। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। तो ये सब कहाँ बताए हुए हैं, नोमेनक्लेचर के अंदर बताए हुए सब चीज़ सब। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, तो इस बात का ध्यान रखना आप लोगों को, ठीक है ना। तो मैं ज़्यादा यहाँ पे डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि ये सब बताया हुआ पहले से नोमेनक्लेचर के अंदर, बस इस पर हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए पहले आप लोग। NCERT का, ठीक है, NCERT, ठीक है ना, क्लास 12 का 10.1। देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या बोला है कि इसका स्ट्रक्चर बताना है आपको। यहाँ पे क्या लिखा है 2-chloro-3 मिथाइल पेंटेन। इसका पूछा है कि बताइए क्या होगा इसका स्ट्रक्चर, ठीक है ना। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए ना कि नाम लिखा हो उससे आपको क्या बनाना हो स्ट्रक्चर, तो हम लोग कैसे बनाते हैं सुनिए ध्यान से। यहाँ पे
जो यहाँ पे आपका पेरेंट चेन है उसको क्या देखिए, क्या है पेंटेन, यहाँ पे 5 कार्बन का पहले बना लीजिए चेन, बिना एच दिए हुए, एच मत दीजिए अभी, सिर्फ बना लीजिए 5 कार्बन का चेन बना लिए, ठीक है ना। नंबरिंग होगा 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5 जैसे चाहे वैसे, ठीक है ना। अब यहाँ से स्टार्ट कीजिए, क्या लिखा है 2 पे क्लोरो, तो 2 पे क्लोरो, ठीक है। 3 पे मिथाइल, 3 पे मिथाइल हो गया। अब यहाँ पे H बैठा दीजिए आप, CH3, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका CH2, यहाँ पे 3 बॉन्ड पहले से बना चुका है तो एक और आएगा यहाँ पे, यहाँ पे 3 बॉन्ड बन चुका है तो यहाँ पे एक और आएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3। चेक कीजिए इसका आंसर, ठीक है ना। ये सेकेंड क्वेश्चन है, क्या है आपका साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि हम लोग पेरेंट चेन तो लास्ट में लिखते हैं, यहाँ पे क्या है आपका साइक्लोहेक्सेन, तो यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन बनाइए, ये साइक्लोहेक्सेन, ठीक है ना। 1 पे क्लोरो, 4 पे इथाइल, तो 1 पे क्लोरो मतलब यहाँ पे क्या आ गया क्लोरो 1, ये 1 2 3 4 5 6 यही ना होगा, और 4 पे क्या है आपका इथाइल, मतलब CH2 CH3। चेक कीजिए इसको, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला 4 टर्सरी ब्यूटाइल 3 आइडोहेप्टेन, तो हेप्टेन का मतलब क्या हुआ 7 कार्बन ना, तो मैं इसका आंसर दे रहा हूँ यहाँ पे, चेक कीजिए। हेप्टेन का मतलब 7 कार्बन, तो 1 2 3 4 5 6 7, चेक कीजिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन यहाँ पे क्या हो गया हेप्टेन। 4 पे टर्सरी ब्यूटाइल है, 3 पे आइडो है, ठीक है ना। तो जानते हैं ना टर्सरी ब्यूटाइल क्या होता है, टर्सरी ब्यूटाइल ये होते हैं CH3 CH3 CH3, ये होता है टर्सरी ब्यूटाइल। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। 3 डिग्री कहाँ पे लगाना है 4 पे, तो 1 2 3 4 पे लगाइए इसको, यही ना है टर्सरी ब्यूटाइल। अब क्या बोला यहाँ पे 3 पे आइडो, मतलब 1 2 3 यहाँ पे आइडो लगा दीजिए, हो गया। यहाँ पे H बैठा दीजिए, उसके बाद CH3 तो बैठा लेंगे ना आप लोग, H बैठा दीजिए काउंट करके। यहाँ पे ये कार्बन 2 बॉन्ड बनाए हुए थे, यहाँ पे कितना H आएगा 2 आएगा। ये कार्बन कितना बॉन्ड बनाए हुए हैं 1 2 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं तो कितना H आएगा 1 H आएगा। ये कार्बन 3 बॉन्ड बनाए हुए थे कितना H आएगा 1 H आएगा। यहाँ पे 2 H आएगा, यहाँ पे 2 H आएगा, बन गया यहाँ पर। ये क्या बोला 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूटटूइन, ठीक है ना। देख रहा था यहाँ पे ब्यूट, ब्यूट मतलब 4 कार्बन वाला यहाँ पे, तो 1 2 3 4, ठीक है। मेथ एथ प्रो पे ब्यूट होता है ना 4 कार्बन। 2 पे इन है मतलब 1 2 3 मतलब ये डबल बॉन्ड, 2 पे इन आ गया। अब क्या बोला 1,4 डाई ब्रोमो, तो ये 1 2 3 4, तो 1 पे क्या लगाना है आपको ब्रोमो, और 4 पे क्या लगाना है आपको ब्रोमो। चेक कीजिए, आप लोग बना लिए होंगे तो इसका आंसर मिला लीजिए आप लोग, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बोला कि 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन, तो बेंजीन मतलब यहाँ पे क्या लिखना है पहले आपको बेंजीन बनाना है, बना लिए बेंजीन, ठीक। अब क्या बोला 1 पे ब्रोमो, कहीं से 1 स्टार्ट हो जाइए आप, 1 मान लिया हम यहाँ से स्टार्ट हो गया, और यहाँ पे क्या लिख दिए ब्रोमो। 4 पे सेकेंडरी ब्यूटाइल, 4 पे क्या आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल, तो 4 पे यहाँ पे सेकेंडरी ब्यूटाइल, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल आपको मालूम होना चाहिए, ये क्या कहलाएगा आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल, ठीक है ना। और 2 पे मिथाइल, यहाँ पे आ गया 2 पे मिथाइल, चेक कीजिए इसको, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका क्या 10.1 का सॉल्यूशन, ठीक है ना। ये क्या है आपका सॉल्यूशन मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। यहाँ पे क्या बोला है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑल द 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स दैट हैव द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H11Br, ठीक है ना। और प्रत्येक आइसोमर्स का आपको क्या लिखना है IUPAC नेमिंग लिखना है, नाम देना है, IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको नाम देना है, और सबको क्लासिफाई करना है कौन 1 डिग्री है, कौन 2 डिग्री है, कौन 3 डिग्री ब्रोमाइड है, ठीक है ना। देखिए जानते हैं यहाँ पे तो C5H11Br, तो C5H11Br के कितने यहाँ पे दिया हुआ है, बोला कि 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होता है, ठीक है, उसको ड्रॉ करना है। तो देखिए जानते हैं यहाँ पे
C5H11Br। पहले बताइए हमको, इसके आप करस्पॉन्डिंग जाइए अल्केन, तो C5H मतलब 5 कार्बन के करस्पॉन्डिंग अल्केन कौन सा होगा? C5H12। और C5H12 के कितने आइसोमर्स होते हैं? 3। कौन कौन? नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन, ठीक है ना। और जो 3 आइसोमर्स होता है ना, उसमें से क्या बोला कि एक एक एच को हटा के, ठीक है ना, Br लगाइए। तो मैं यहाँ पे पहला बना रहा हूं यहाँ पे आइसोमर्स क्या? नॉर्मल पेंटेन का, नॉर्मल पेंटेन, ठीक है ना। तो नॉर्मल पेंटेन क्या होगा आपका? CH3 CH2 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 CH3, चेक कीजिए, यही ना नॉर्मल पेंटेन। तो यहाँ पे हम लोग कहाँ कहाँ पे Br जोड़ सकते हैं? जब भी ऐसा क्वेश्चन आया ना, जैसे बोल दिया यहाँ पे C4H9Br, तो C4H9Br, ठीक है ना, Br को हटाइए, वहां पे H जोड़ दीजिए, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? C4H10 बन जाएगा। और C4H10 मतलब ब्यूटेन। तो ब्यूटेन के कितने आइसोमर्स होते हैं? 2, नॉर्मल ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। उसी तरह यहाँ भी करना है, Br को हटाना है, H को जोड़ना है, तो C5H12 हो जाएगा यहाँ पे। तो C5H12 के कितने आइसोमर्स होंगे? 3। तो ध्यान रखना है, आइसोमर्स में बताया हूं मैं इस चीज को, ठीक है ना। वीडियो लेक्चर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं वहां पे आइसोमर्स का। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो C5H12 के कितने आइसोमर्स होते हैं? 3, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। तो यहाँ पे पहला मैंने ड्रॉ किया, यहाँ पे क्या? नॉर्मल पेंटेन। अब यहाँ से हम लोग कहाँ कहाँ से H हटा सकते हैं? यहाँ से हटा सकते हैं, यहाँ से हटा दिए तो यहाँ से सेमी हो जाएगा, मतलब H हटा के यहाँ पे क्या जोड़ना है? Br जोड़ना है। तो यहाँ पे रखे Br, तो यहाँ पे रखे Br, सेमी होगा। इधर से काउंटिंग है तो 1 आएगा, इधर से काउंटिंग है तो 1 ही आएगा। यहाँ पे रखे और यहाँ पे रखे तो सेम रहेगा, कोई दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ पे रखे तो अलग आएगा, कोई दिक्कत है? तो यहाँ पे कितना बनेगा? 3 बनेगा, यहाँ पे चेक कीजिए आप। तो पहला क्या हो गया यहाँ पे? CH2Br, और यहाँ पे CH2 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 CH, चेक कीजिए, 1 2 3 4 5। पहला तो ये बन गया। दूसरा, अब यहाँ पे जोड़ते हैं Br को, H हटा के, तो CH3 CH पे Br, CH2 CH2 CH3, चेक कीजिए। और तीसरा कहाँ पे जोड़ेंगे हम लोग? यहाँ पे। तो बताइए, यहाँ पे CH3 CH2 CH पे Br, CH2 CH3, चेक कीजिए, ठीक है ना। देखिए ध्यान से यहाँ पे नाम लिखना है इसका, तो ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 4 5। नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1 पे ब्रोमो, 5 कार्बन चेन, तो क्या हो जाएगा? पेंटेन। यहाँ बताइए, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। नाम भी लिखना है, देखिए ध्यान से यहाँ पे, और बताना भी कि ये कितने डिग्री का है। तो बताइए, क्या ये 1 डिग्री का है आपका? चेक कीजिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे Br जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, वो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। Br जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन सिर्फ और सिर्फ एक और कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या होगा आपका? 1 डिग्री। इसको चेक कीजिए, इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमो पेंटेन। कितने डिग्री का हो जाएगा ये? 2 डिग्री। चेक कीजिए, ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, ये कार्बन कितने और कार्बन से जुड़ा हुआ है? 1 और 2 कार्बन से। यहाँ बताइए, ये 1 2 3 4 5, बताइए यहाँ पे 3 ब्रोमो पेंटेन, बताइए यहाँ पे कितना डिग्री? 2 डिग्री, ठीक है ना। तो ये तो हो गया आपका नॉर्मल पेंटेन। अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्या? नियोपेंटेन। नियोपेंटेन, तो नियोपेंटेन पता है ना क्या होता है? CH3 ये क्या है आपका? नियोपेंटेन, चेक कीजिए, ठीक है। अब बताइए कहाँ से हम H को हटा सकते हैं यहाँ पे? क्या यहाँ पे सारे के सारे मिथाइल सेम ही है? क्यों सेम है? क्योंकि सारे के सारे मिथाइल एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है 4 डिग्री से, इसलिए यहाँ से H निकाल के Br जोड़िए, चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से, सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे बताइए क्या बनेगा आपका? CH3 CH2 Br और CH3, ठीक है ना।
यहाँ तो कोई एच है नहीं, तो यहाँ पे आप एच हटा के Br को जोड़ देंगे। बताइए इसका नाम क्या होगा। अभी जस्ट करवाए भी थे कि इसको हम लोग लेंगे क्या, पेरेंट चेन। तो ये 1, ये 2 और ये 3 हो जाएगा। नाम क्या होगा इसका बताइए। 1 पे ब्रोमो, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। 1 पे ब्रोमो, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। 1 ब्रोमो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन, ठीक है ना। और बताइए कितने डिग्री का होगा, ये आपका 1 डिग्री का होगा, ठीक है ना। यहाँ पे कितना हो गया, 3 और 1 4 हो गया। अब हम लोग ड्रॉ करते हैं क्या, आइसोपेंटेन, उसमें देखते हैं कितना आता है। तो 4 यहाँ पे आ गया, उसको चेक करते, इसको मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पे क्वेश्चन को। देख रहा हूँ यहाँ पे थर्ड आइसोपेंटेन क्या होगा, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, आइसोपेंटेन। इस आइसोमर से बताया हुआ चीज है, ठीक है ना। अब बताइए यहाँ पे कहाँ कहाँ से हम एच को बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ से निकाले चाहे यहाँ से निकाले सेम होगा, और यहाँ पे Br जोड़ देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों के दोनों मिथाइल एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, जो कि क्या है आपका 3 डिग्री का है, ठीक है ना। बट यहाँ से निकालेंगे तो डिफरेंट होगा। क्यों डिफरेंट होगा, क्योंकि यहाँ से निकालेंगे, ठीक है ना, तो ये कार्बन किससे जुड़ा हुआ है आपका 2 डिग्री से जुड़ा हुआ है। चेक कीजिए, ये आपका 1 डिग्री है, ये आपका 1 डिग्री है, 1 डिग्री सेम है, क्योंकि किससे जुड़ा हुआ है आपका 3 डिग्री से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। बट ये क्या होगा आपका 1 डिग्री डैश, क्योंकि ये किससे जुड़ा हुआ है आपका 2 डिग्री से जुड़ा हुआ है, इसलिए वो डिफरेंट होगा, ठीक है ना। अब हम लोग बनाते हैं यहाँ पे क्या, इसका ड्रॉ करते हैं स्ट्रक्चर। तो एक बार क्या करते हैं, यहाँ Br जोड़ते हैं, यहाँ जोड़ जाए यहाँ जोड़े सेम ही रहेगा। बताइए यहाँ पे CH2 पे Br, CH, CH3, CH2, CH3, पहला ये बना। दूसरा हम लोग कहाँ पे जोड़ते हैं, 3 डिग्री पे जोड़ते हैं, ठीक है ना। CH3 और यहाँ पे क्या जाएगा Br, CH3, CH2, CH3, ठीक है ना। तीसरा हम यहाँ पे जोड़ सकते हैं और चौथा यहाँ पे जोड़ सकते हैं, तो 2 स्ट्रक्चर और बनेगा यहाँ पे। यही मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया 8 स्ट्रक्चर इसका। यहाँ पे Br आ गया, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3, CH, CH3, CH2, Br, ठीक है ना। अब मैं नाम लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे, देखे जानता यहाँ पे, ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है ना। नाम क्या होगा यहाँ पे इसका, 1 ब्रोमो, 2 मिथाइल और ब्यूटेन, ठीक है ना। इसका नाम लिखने जा रहा हूँ मैं यहाँ पे 1, 2, 3, 4, क्या नाम हो जाएगा यहाँ पे, 2 ब्रोमो, 2 मिथाइल और ब्यूटेन, ठीक है। इसका नाम बताइए, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। मैंने ऐसा क्यों किया, इधर से करता 1, 2 ही आता, लेकिन यहाँ पे लोकेंट क्या हो गया, सेम हो गया, 2 और 3, इधर से करते 2 और 3। तो हम लोग कैसे फिर जाते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग। तो ब्रोमीन का B पहले आता है, इसलिए हम लोग इधर से नंबरिंग किए हैं। बताइए यहाँ पे 2 ब्रोमो, 3 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है ना। यहाँ पे आते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है ना। क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 ब्रोमो, 3 पे मिथाइल और ब्यूटेन। अब बताते हैं क्या इसका डिग्री किससे जुड़ा हुआ है, ये आपका 1 डिग्री का होगा, ठीक है ना। ये आपका 3 डिग्री का होगा, ठीक। ये आपका 2 डिग्री का होगा और ये आपका 1 डिग्री का होगा। चेक कीजिए, Br जिससे जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन सिर्फ और सिर्फ एक और कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या होगा आपका ये 1 डिग्री। तो ये 10.1 एग्जाम्पल खत्म हो चुका है आपका, ठीक है ना। बात करते हैं 10.2 का एग्जाम्पल का।
यहाँ पे ये एग्जाम्पल 10.2 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। जब भी देखिए ऐसा क्वेश्चन दे ना, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में पहले कीजिए, ठीक है ना। ये जो एज आपको दिख रहा है ना, उस एज को पहले क्या छुपा दीजिए। कैसे, देखिए ध्यान से। यहाँ पे क्या आपके पास में CH3, ठीक, CH ऐसे कर सकते हैं, CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है ना। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका CH3 और यहाँ पे क्या आ गया आपका Br। मतलब कितना आसान हो गया क्वेश्चन, चेक कीजिए। अब इसको आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा आपको कहाँ से नंबरिंग करे, क्या करे नहीं करे। ऐसे में दिक्कत हो रही है, यहाँ से करे यहाँ से करे, ठीक है ना। तो पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म में उसे कर दीजिए, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फॉर्मूला जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फॉर्मूला, देखिए ध्यान से, तो ये 1 हो जाएगा, 2 सॉरी। अब देखिए ध्यान से, नंबरिंग करना है हमको ना, इधर से भी कर सकते हैं इधर से कर सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि इसे डबल बॉन्ड को हम लोग क्या देना है, मिनिमम नंबर देना है किसको, डबल बॉन्ड को। तो इधर से करेंगे तो 1 2 3 आएगा, इधर से करेंगे तो 1 2 आएगा, इसलिए पहले हम लोग कहाँ से करेंगे, इधर से करेंगे 1 2 3 4 5। तो क्या हो गया यहाँ पे बताइए, 4 पे ब्रोमो हो जाएगा और 5 कार्बन का चेन, तो क्या हो जाएगा पेंट, और 2 पे क्या हो जाएगा इन, पेंट 2 इन लिखिए, या हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे क्या 4 पे ब्रोमो 2 पेंटीन, ये भी लिख सकते हैं। इसको पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म में कीजिए। ये जो है ना CH2 लिख दीजिए इसको, ध्यान से यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड हो गया, इस C पे क्या है आपका CH3 ब्रांचिंग, इससे क्या जुड़ा है यहाँ पे ये कार्बन CH, और यहाँ पे क्या है आपका CH3 और यहाँ पे Br, ठीक है। अब नंबरिंग कीजिए, इधर से करेंगे नंबरिंग ताकि डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिल जाए, 1 2 3 4, ठीक है ना। तो 3 पे ब्रोमो हो जाएगा, 2 पे मिथाइल हो जाएगा, और ब्यूट 1 इन या 1 ब्यूटीन, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसको भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में कीजिए। सबसे पहले कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से यहाँ पे CH3, ठीक, CH, यहाँ भी क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड C, और C पे क्या लग गया आपका CH3, फिर यहाँ पे CH3 Br, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे 1 2, इधर से 1 2 3 पे आएगा, तो हम लोग इधर से करेंगे, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5, डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिनिमम लोकेंट मिलना चाहिए, 2 आएगा, इधर से 3 आता है, इसलिए हम लोग इधर से किए हैं, लेफ्ट हैंड साइड से किए हैं, ठीक है ना। अब बात कीजिए यहाँ पे नाम लिखिए इसका, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 ब्रोमो, 4 पे क्या आ जाएगा ब्रोमो, ठीक है ना, और 2 पे क्या हो 4 ब्रोमो, 3 पे क्या है आपका मिथाइल, 4 ब्रोमो 3 पे मिथाइल और 2 पेंटीन, चेक कीजिए 2 पेंटीन, क्लियर है। आप लोग कभी भी ऐसे फॉर्म में उसको अलग लिख बना लीजिएगा, तब उसका नाम लिखिएगा, रफ में क्या कीजिएगा इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लीजिएगा ऐसे, ठीक है ना। बताइए इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म कीजिए, तो बताइए यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग CH3, ठीक है ना, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा CH डबल बॉन्ड आ गया, C पे क्या लगा है आपका CH3 लगा हुआ है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका CH2 और Br आ जाएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। इसी पे क्या लगा मिथाइल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका CH2 Br। तो मैं थोड़ा सा इसको मिटा रहा हूँ क्योंकि मैं छोटा पड़ रहा है, देखिए जानता है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए जानता यहाँ पे CH3, ठीक है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका CH, ठीक है, डबल बॉन्ड, ठीक है ना, और C, इस C पे क्या है CH3 लगा हुआ है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका CH2 Br, चेक कीजिए इसको, ठीक है ना। अब देखिए जहाँ से नंबरिंग कर रहे हैं, इधर से करते 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 तो मिलना ही है इसको, 1 2 कैसे कर लीजिए इसको, 2 मिलना है किसको डबल बॉन्ड को। इधर से करते तो 1 2, ठीक है ना, इधर से करते तो 1 2, नीचे कर देंगे 1 2, ठीक है ना। अब चलते हैं हम लोग किसके ऊपर
पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो लॉन्गेस्ट चेन देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है ना। तो 4 कार्बन का यहाँ पे चेन आ रहा है सिंपली, कितने का चेन आ रहा है, 4 कार्बन का यहाँ पे चेन आ रहा है, ठीक है ना। अब जब यहाँ पे पैरेंट चेन भी सेम हो जाए तो हम लोग उस पैरेंट चेन को सिलेक्ट करते हैं जहाँ पे नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट क्या हो, ज्यादा हो, ब्रांचिंग क्या हो, ज्यादा हो। देखिए ध्यान से, हम इसको लेते हैं पैरेंट चेन 1 2 3 4, यहाँ पे एक और एक ये 2 ब्रांचिंग आएगा। और इसको लेते हैं पैरेंट चेन ऐसे 1 2 3 4, तो सिर्फ एक ही ब्रांचिंग आएगा। तो कौन सा लेंगे हम लोग, ये वाला लेंगे क्या, पैरेंट चेन, ताकि ब्रांचिंग क्या हो, ज्यादा हो। अब नंबरिंग करना है तो 2 तो इसमें मिलना ही है, इधर से करेंगे तो 2, इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 पे आएगा ब्रोमीन, इधर से करेंगे तो 1 पे आ जाएगा, तो 1 2 3 4। डबल बॉन्ड को 2 नंबर मिल रहा था लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड से, इसलिए हम लोग उधर से किए राइट हैंड साइड से, ताकि ब्रोमीन को क्या मिल जाए, मिनिमम नंबर मिल जाए। बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 पे ब्रोमो आ जाएगा, ठीक है ना, 2 पे मिथाइल, 1 पे ब्रोमो, 2 पे मिथाइल, और क्या हो जाएगा 2 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन। इसको नोट कीजिए जल्दी से, मैं फिर दोनों क्वेश्चन बता रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे इसको हम कैसे लिखेंगे, सिंप्लीफाइड फॉर्म में CH3 CH डबल बॉन्ड CH, फिर नीचे क्या आ जाएगा आपका CH2Br, यही ना। अब देखिए यहाँ पे नंबरिंग करना है, इधर से करेंगे तो 2 पे आएगा डबल बॉन्ड को नंबर, इधर से करेंगे तो 1 2 ही पे आएगा, मतलब डबल बॉन्ड को किधर से कर लीजिए 2 ही मिलने वाला है। तो हम लोग किसको देखेंगे, आप लोकेंट को देखेंगे, सॉरी सब्स्टिट्यूएंट को देखेंगे, इधर से करेंगे तो 1 आएगा, इधर से करेंगे तो 4 पे आएगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे 1 2 3 4। तो क्या हो गया यहाँ पे 4 ब्रोमो 2 ब्यूटीन, ठीक है ना। इसको देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, CH2 कर सकते हैं, डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे क्या है CH3, फिर यहाँ पे क्या जाएगा आपका CH2Br, ठीक है ना। सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ चुका है। यहाँ पे डबल बॉन्ड को हम लोग यहाँ पे क्या देंगे, नंबर 1 1 2 3, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे 1 2 3 करने से 2 ब्रांचिंग आ गया। हम लोग ऐसे जाते हैं 1 2 3 जाते हैं, 1 2 3 जाते हैं, सिर्फ एक ही ब्रांचिंग आता है ये वाला, ठीक है ना। जब पैरेंट चेन सेम हो जाए ना तो हम लोग उस पैरेंट चेन को प्रीफर करते हैं जहाँ पे नंबर ऑफ ब्रांचिंग क्या हो, ज़्यादा हो। हम लोग इसको प्रीफर करेंगे ताकि ब्रांचिंग यहाँ पे क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, एक Br एक मिथाइल। बताइए यहाँ पे नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्रोमीन का B पहले आएगा तो 3 ब्रोमो, 2 पे क्या हो जाएगा यहाँ पे मिथाइल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1 प्रोपीन, ठीक है ना। तो ये तो मैंने यहाँ पे इन टेक्स्ट एग्जाम्पल सब करवा दिया। नेक्स्ट क्लास में मैं करवाऊंगा क्या, आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन, इसलिए आप लोग बना के लाइएगा, बना के रखिएगा, ठीक है ना। मैं वहाँ पे सॉल्यूशन दूंगा, आप लोग मिला लीजिएगा उसको, ठीक है ना। फिर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में क्या, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द अल्काइल हैलाइड हेलो अल्केन हेलो एरीन का, ठीक है ना। जो हम लोग पढ़ चुके हैं फिर से दोबारा रिपीट कर लेंगे, वहाँ पे रिवाइज कर लेंगे एक तरह से हम लोग, ठीक है ना। यहाँ तक आप लोग कर लीजिएगा अच्छे से।